जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीवीआई आपको बिहार बोर्ड में पक्का पूछने वाला है, विश्वास मानिए और वीडियो को देखिए, आपको समझ आ जाएगा। क्या कहता है देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन वायु होता है, मृदा भी होता है, जल भी होता है, लेकिन जीवधारी नहीं होता है। देखिए, वायु तो सब दिन ना रहता है, मृदा भी मिट्टी सब दिन ना रहता है, जल भी सब दिन ना है, हमको जन्म होने से पहले से भी है। तो क्या है? जीवधारी आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो टिहरी, टी से देखिए याद करिएगा, टिहरी, टी से उतरा, तो उस टी पर से उतरिएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। याद कीजिएगा ट्रिक से, यानी टी टी क्या से बना? टी से, तो टी पर से उतरिएगा ना नीचा, तो उतरिएगा तो क्या हो गया? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, चिपको आंदोलन का किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से, यानी वनों को बचाने से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरंगा, तो सुरंगा किससे है? तो ये आपको कर्नाटक से है। किससे? कर्नाटक। तो कर्नाटक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कौन सा अजैव नवीकरणीय कचरा है? तो अजैव नवीकरणीय कचरा कौन है? कचरा, तो थर्मोकोल। थर्मोकोल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन है? तो इनमें से आपको क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वन। वन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कर्नाटक में जल संग्रह का स्थान को कहा जाता है, यानी कर्नाटक में जल संग्रह, जल जितना भी संग्रह करेंगे उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो वो स्थान को कहा जाता है कट्टा। क्या कहा जाता है? कट्टा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य। क्या है? सूर्य। आगे बढ़ जाते हैं। टिहरी बांध परियोजना निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तभी कहे हैं टिहरी, टी से उतरिएगा, टी से उतरिएगा तो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ देते हैं। क्या कहता है, कौन वन संपदा के उदाहरण है? वन संपदा के, तो वन में क्या रहता है? लकड़ी। क्या रहता है? लकड़ी। तो वन में क्या पाया जाता है? लकड़ी। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन, क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? जैव अनवीकरणीय, अनवीकरणीय में डीडीटी आएगा। क्या? डीडीटी। तो डीडीटी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वर्षा जल संचयन का कहलाता है, तो वर्षा जल संचयन क्या कहलाता है? तो ये आपको कहेगा भूमिगत, भूमिगत जल परिपूर्ण। भूमिगत जल परिपूर्ण आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वन संपदा एक क्या है? उदाहरण। जल वन संपदा क्या है? तो एक लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? तो क्या है? तो ये कृषि उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वन संरक्षण का उपाय, तो वन संरक्षण का क्या उपाय है? तो यह है नए वृक्ष रोपण, यह बात सही है। वनों की कटाई का रोक, ये भी सही है। जनसंख्या की वृद्धि का रोक, ये भी सही है। इनमें से आपको सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बड़े बड़े बांध से होता है, क्या होता है? तो बड़े बड़े बांध से सूखा होता है, गलत बात है। वनों के विकास होता है, ये भी गलत बात है। भूखमरी होता है, ये भी गलत बात है। सिंचाई की व्यवस्था होता है, ये बात सही है। तो आपको डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चिपको आंदोलन कब हुआ था? चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन। इतना भी याद कर लेना है। चलिए आगे। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो गंगा कार्य योजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में। कब हुआ था? 1985। आपको बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन है?
तो इसमें से आपको बांध अपना से बनाया गया है, सीमेंट भी अपना से, ईंट भी अपना से, लेकिन गंगा नदी प्राकृतिक संसाधन है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा। तो नर्मदा आपको क्या हो जाएगा आंसर? आपको सी नर्मदा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7। 7 क्या है? उदासीन है। क्या है? उदासीन। आपको 7 से कम ना ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। 7 आपको क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कोलीफार्म है। तो कोलीफार्म क्या है? एक जीवाणु है। क्या है? जीवाणु कोलीफार्म है। कोलीफार्म क्या है? जीवाणु। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोलीफार्म किसका समूह है? तो समूह है ये किसका है? जीवाणु का। किसका? जीवाणु। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय प्रदूषक है, यानी जैव नवीकरणीय प्रदूषक है? तो कृषि उत्पादित अपशिष्ट है, आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल संग्रह है। जल संग्रह क्या है? तो जल संग्रह है क्या? वर्षा जल का संग्रह। क्या है? वर्षा जल का संग्रह। वर्षा जल का संग्रह। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन है? कोयला भी प्राकृतिक है, वन्य जीवन भी प्राकृतिक है, वन भी है। इनमें से सभी आपको आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? भारत के किस प्रदेश में नहर सिंचाई की परियोजना को कलह, क्या कहता है? कलह के नाम से पुकारा जाता है। कलह। तो हिमाचल प्रदेश। किसका? हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ जाते हैं। हमें निम्नलिखित में वस्तुएं दिखाई देती है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या कहता है? हमें निम्नलिखित वस्तुएं दिखाई देता है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आम का वृक्ष, इता है, बिजली, बिल्ली, ये भी है, जल भी है, बाकी बिखरा हुआ कचरा हमको नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बस क्वेश्चन खत्म। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगला एपिसोड के लिए इंतजार कीजिएगा। देखने के लिए थैंक्स।